नेपाल जो हमेशा से हिमालय की गोद में बसा एक शांतिप्रिय देश माना जाता है, वहाँ बीते दिनों यानी 8 सितंबर 2025 को अचानक एक तूफानी उथल पुथल भरा माहौल बन गया, जब नेपाल में इंटरनेट बंद करने पर जेन ज़ेड जनरेशन ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। इस जनरेशन की क्रांतिकारी प्रदर्शन ने नेपाल का तख्ता पलट कर दिया है, जिसके नतीजे में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली सहित कई मंत्री रिजाइन कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब नेपाल की सत्ता की कमान कौन संभालेगा? क्या सुशीला कार्की बनेंगी अंतरिम सरकार की मुखिया? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल 25 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार देश में काम कर रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के भीतर नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन कुछ सोशल मीडिया को छोड़कर लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसके कारण नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। नेपाल सरकार के इस फैसले से लोगों के ऑनलाइन व्यापार में रुकावट आ गई। वहीं दूसरी ओर जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी हमला हुआ, खासकर उन युवाओं के लिए जिनकी पहचान ही डिजिटल माध्यमों से बनी है। तो ऐसे में आक्रोश में आई जेन ज़ेड युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से नेपाल में सत्ता गिर गई। लेकिन तख्ता पलट होने के बाद अब देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। क्यों चुनी गई सुशीला कार्की? जानकारी के अनुसार नेपाल में जेन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की एक वर्चुअल बैठक हुई। ये बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। इस ऑनलाइन बैठक में लगभग 4000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिला। दरअसल इस बैठक में साफ कहा गया है कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा है उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य मकसद था कि आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखना है। सुशीला कार्की इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। वे एक सिविक एक्टिविस्ट और पूर्व जज होने के कारण उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। नेपाल में नई अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए संभावित उम्मीदवारों में से एक के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आने पर जेन ज़ेड युवाओं का क्या कहना है, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Thank you so much. नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब देश की सत्ता की कमान सुशीला कार्की संभालेंगी। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुशीला कार्की हैं कौन? तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सुशीला कार्की हैं कौन? सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। सुशीला कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने 1979 में विराटनगर में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक शिक्षिका के रूप में काम किया। वे 2007 में सीनियर एडवोकेट बनी। उन्हें 22 जनवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जस्टिस नियुक्त किया गया और वो 18 नवंबर 2010 को जस्टिस बन गयी। कार्की ने 13 अप्रैल से 10 जुलाई 2016 तक कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में और फिर 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है। बहरहाल नेपाल अभी राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ लगेगी? क्या नेपाल की कमान सुशीला कार्की को मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।